साथ निधि यादव। आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी दबाव में है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है। बिहार में जाति आधारित सर्वे के बाद विपक्ष को बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने का नया हथियार मिल गया है। उत्तर प्रदेश की सियासत में भी जाति जनगणना की मांग हावी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता शिवपाल सिंह यादव ने केशव प्रसाद मौर्य से इस्तीफे की मांग कर दी है। केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी में पिछड़े वर्ग से सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। जाति जनगणना को केशव प्रसाद मौर्य केंद्र सरकार का मुद्दा बनाकर टाल जाते। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि बहानेबाजी का आरोप लगा। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि सबसे बड़े पिछड़े नेता की बीजेपी में बात नहीं सुनी जाती है। ऐसी स्थिति में पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता को बीजेपी से खुद अलग हो जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे को फौरन स्वीकार करने की अपील की। सपा के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुझाव दिया कि केशव प्रसाद मौर्य की जगह पर पिछड़े वर्ग के किसी दूसरे शख्स को मंत्री बनाएं। उन्होंने कहा कि दूसरा मंत्री ऐसा होना चाहिए जो पिछड़े और दलितों के लिए काम करने वाला हो। जाति जनगणना का विषय इन्होंने रखा है। यह जानते हैं माननीय सदस्य हैं, वरिष्ठ लोग, लेकिन वरिष्ठ होने के नाते ये जानते हैं कि जाति जनगणना भारत सरकार के माध्यम से कराई जाएगी। और हमारे वरिष्ठतम नेताओं ने भी ये कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है। और केशव प्रसाद मौर्य भी जाति जनगणना के खिलाफ नहीं है, ये सदन में छाती ठोक करके कह रहा हूं। लेकिन उत्तम जी शांत रहिए। लेकिन माननीय सभापति महोदय, आप जाति जनगणना कराने की बात तो करते हो, कराने के पक्ष में नहीं हो। अगर कराने के पक्ष में होते तो जब सत्ता में थे तो जाति जनगणना कराए बगैर सभी जातियों को न्याय देने का काम करते। और आप सत्ता में होते, हम यहां नहीं होते, आप यहां पर होते। आज आप वहां पर हो और हम यहां पर है, तो उस जनता के साथ हमने न्याय किया। इसके कारण से माननीय सभापति महोदय हम सत्ता में हैं। केशव मौर्य जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, और इसलिए दे देना चाहिए, ये पिछड़े और दलितों की बात सुनते नहीं हैं और कहते हैं कि केंद्र का मामला है। मंत्री हम भी रहे हैं, हम लोग भी तरीका निकालते थे, और जब तरीका निकालते थे तो निकल आता था। और ये बहाना लेते हैं केंद्र सरकार पर, तो इनको तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी से इनका तुरंत इस्तीफा स्वीकार करें और इनकी जगह कोई पिछड़े वर्ग का दूसरा कोई मंत्री बनाए, जिससे पिछड़े और दलितों के लिए काम करें। तुरंत उनको इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए 4 जातियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश में सिर्फ 4 जातियां गरीब, युवा, किसान और महिला हैं। विपक्ष की मांग का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि इन 4 जातियों के उत्थान से देश का विकास होगा। लोकसभा चुनाव में जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष ने जोर शोर से उठाने का संकेत दिया। बीजेपी के लिए विपक्ष की धार से पार पाना आसान नहीं होगा।